हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो एक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, laying down the framework for these country and political system, defining the political powers and responsibility of government institution and safeguard fundamental rights. So ये सारी चीज़ें ही कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के एक आम नागरिक होता है, उसके क्या फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम क्या होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने चाहिए, फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, कंट्री में रहने के लिए उसको राइट क्या होने चाहिए, उसके सुरक्षा के लिए क्या अधिकार होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं। So it was adopted by the Constitution Assembly on November 26, 1949 and came into effect on January 26, 1915, which is the celebration as the Republic Day. So जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ये लागू कर दिया गया था, और इफ़ेक्ट प्रभावी कब से हुआ था। साथियों, 26 जनवरी 1950 से ये इफ़ेक्टेड कर दिया गया था, इनेक्ट कर दिया गया था। और एवरी ईयर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन अगर हम करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हम मोस्टली देखते हैं फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द स्ट्रक्चर, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। संसद के कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन को आउटलाइन करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसकी पावर, प्रोसीजर, किस तरह से सरकार के काम होने चाहिए, तो सरकार के 3 पार्ट मेनली देखे जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। किसी भी संविधान में ये 3 बिंदु बहुत ज़रूरी होते हैं, तब ही काम को किया जाता है, उसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होते हैं। साथियों, फंडामेंटल राइट्स क्यों गारंटेड किए गए हैं, क्यों दिए गए हैं? क्योंकि जो नेचुरल राइट्स हैं कि भाई राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू फ्रीडम, ये जो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये क्या है, ये नेचुरल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको संविधान गारंटेड करता है, आपको इंश्योर करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, उसके अनुसार ही आपको किसी भी कंट्री में रह सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, संविधान का अधिकार, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। तो ये सभी अधिकार गारंटेड किए जाते हैं, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। इट गारंटेड फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन, इंश्योरिंग इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिलीजन एंड मोर। ये सभी जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। और नेक्स्ट की कोर एलिमेंट्स में देखा जाए तो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम with a strong central government and state government defining their respective roles. ये respective role को play करते हैं, क्योंकि किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, किसी भी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें फेडरल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। तो किसी जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, स्टेट गवर्नमेंट का कम होता है। तो दोनों ही मिलकर काम करती हैं और काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन व्यवस्था को चलाते हैं।
तो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसमें, और पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, संसदीय शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि इंडिया अडॉप्ट करता है ए पार्लियामेंट्री सिस्टम को जिससे गवर्नमेंट चलाई जाए विद द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट। सो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है एंड ए प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो साथियों, जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा और जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, तभी ये फेडरल सिस्टम को मेंटेन करते हैं। सो नेक्स्ट इज कोर एलिमेंट्स में आ जाएगा अमेंडमेंट। सो साथियों, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा समय तक लॉन्ग लाइफ तक चलाने के लिए उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, क्योंकि कैपेबल ऑफ बीइंग अमेंडेड टू रिफ्लेक्ट द इन्वॉल्विंग नीड्स ऑफ द नेशन। सो नेशन की जो नीड्स होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए समय समय पर जब संविधान बनता है और संविधान बनने के बाद भी समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, जिससे काम को अच्छे से चलाया जा सके। नेक्स्ट कहेंगे कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का तुलना करेंगे, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का तुलना करेंगे और इंडिया का तुलना करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉन्ग, लेंथी और ज़्यादा आर्टिकल का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको इंडिया का ही देखने के लिए मिलेगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ना ही रिजिड है और ना ही एकदम से फ्लेक्सिबल है, क्योंकि समय समय पर जब ज़रूरत पड़ती है तो उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं, अनुच्छेदों में भी बड़े किए जाते हैं, आर्टिकल्स भी बढ़ते हैं, उसका कोर आर्टिकल्स बढ़ते हैं। तो साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग 470 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स एंड और टाइम पर इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीड की प्रिंसिपल लाइक सॉवरेंटी है, यहाँ सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, जस्टिस है, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसमें सिटीजनशिप है, एक आम नागरिक से लेकर राष्ट्रपति के सभी अधिकारों का मेंशन इसमें किया जाता है और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ब्रॉड माना जाता है, क्योंकि भारत का संविधान जो है एक भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी कर दिया गया था। इसी दिन यह संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।